नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से क्लास 12 यानी कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ यानी गणित विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये सीरीज आपको बोर्ड एग्जाम को कवर करते हुए कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ ये आपके साथ सीरीज बनाई जा रही है। दोस्त, इस सीरीज में वही क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यानी दोस्त, ये प्रश्न जो सीरीज में होंगे, ये प्रश्न आपके साथ पेपर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले होंगे, जो उससे आपको दिक्कतें होती होंगी। तो दोस्त, इस सीरीज से जुड़ने के बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको अपने पेपर में प्रॉब्लम करने। ठीक है, तो दोस्त, इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यह सीरीज में वही प्रश्न होंगे जो सीधा बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यानी दोस्त, बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में हम इस सीरीज में ही केवल चर्चा करेंगे। आपको इससे जो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। उम्मीद है कि पूरा सीरीज पढ़ने के बाद दोस्त आपके पास कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप हल न कर पाए। ठीक है, तो आप इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, इस क्लास में हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्त, क्वेश्चन है, यदि a बराबर, दोस्त ये बड़े कोष्टक के बीच में लिखा गया ये आव्यूह है, आप जैसा कि जानते हैं। अर्थात दोस्त, आव्यूह a इक्वल टू इतना तथा आव्यूह b इक्वल टू इतना हो तो 2a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। यानी दोस्त, यदि हम इसमें देखें तो हमारे पास दो आव्यूह दिया है, एक आव्यूह a और एक आव्यूह b। इन दोनों आव्यूह का मान देने के बाद दोस्त हमसे पूछा है 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी, यानी आव्यूह ए में 2 का गुणा और आव्यूह बी में 3 का गुणा करके घटा देना है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आव्यूह में किसी भी अदिश राशि के गुणन का शर्त क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। दोस्त, किसी भी आव्यूह में यदि हम किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं, अचर राशि से गुणा करते हैं, तो उसके सभी अवयवों में उस अदिश राशि का गुणा किया जाता है। यानी दोस्त कहें तो अगर हम एग्जाम्पल एक ठो उठाते हैं, कोई आव्यूह ए इक्वल टू आपके साथ 2 3 4 5, अगर ये सिर्फ है और हमसे यहाँ 2a पूछा है, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, एक के साथ 2 का गुणा किए हैं तो ये 2 का गुणा आव्यूह के सारे अवयव में होगा। तो 2 में 2 का गुणा होगा 4, 2 में 3 का गुणा होगा 6, और ये 2 का गुणा 4 में होगा 8, और 2 का गुणा 5 में होगा 10। यानी दोस्त ये हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा किसका, किसी आव्यूह में किसी अदिश राशि से गुणन का। यानी हम यहाँ यही जाने कि कोई भी आव्यूह होगा, उसमें हम किसी अदिश राशि का अगर गुणा करना हो तो उसके सभी अवयवों में उस राशि से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यही कॉन्सेप्ट दोस्तों हम इस क्वेश्चन पे लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्त जब हम इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन बी है आव्यूह के साथ, और इसमें 2a माइनस 3b दिया है। तो दोस्त यदि हम a इक्वल टू मान उठाते हैं 2 3 1 0 माइनस 1 5, दोस्त यहाँ ये ऐसे नहीं पढ़ लेना 231 या 0 माइनस 15, ऐसा नहीं। दोस्त आव्यूह में सभी अवयव अलग अलग होते हैं और अवयवों को अलग अलग लिखने के लिए कामा का इस्तेमाल नहीं होता। यानी जो रूल हम लोग पीछे सीखते आए हैं कि सभी कोई भी पद होंगे उनके अलगाव के लिए कामा का निशान लगाते हैं, तो आव्यूह में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। वो अपने आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, पद अलग अलग हो जाएंगे। तो a इक्वल टू इतना है, तो दोस्तों यदि हम 2a निकालें तो कहेंगे सर 2 का गुणा कर दिए, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे माइनस 2, 2 5 10। यानी दोस्त हमारे पास यहाँ 2a निकल के आ गया, कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्त हम क्या करेंगे, जो हमसे कहेगा सर 3 भी निकालना है, तो पहले b को उठा लीजिए, बिल्कुल b का मान आपके साथ है 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 3, ये आपका दिया हुआ है बिल्कुल। दोस्त हमको इसमें किससे गुणा करना है, 3 से, यानी b में हम 3 का गुणा करेंगे तो सभी अवयव में 3 से गुणा करेंगे। अब 3 से गुणा करें, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, माइनस 3 1 कम 3, 0 का गुणा करेंगे 3 में 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे माइनस के साथ माइनस 3, 3 3 के 9, यानी 3 भी आव्यूह a बन के आए। ठीक है, इसको आप अच्छे से b बनाएंगे दोस्त, क्लियर है। तो हमने
दोस्त 2a और 3b का मान निकाल लिया है। कहेंगे सर अब क्या करेंगे? अब दोस्त जो हमसे कह रहा है वो काम हम करेंगे। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला कहा है दोस्त 2a माइनस 3b निकालिए, यानी 2a में से 3b को घटा दीजिए। बिल्कुल, तो 2a का मान लिखिए और 3b का मान लिखिए, घटा दीजिए। 2a का मान आपके पास आया 4 6 2 0 -2 10। क्लियर? बिल्कुल। इसमें से क्या करना है सर? घटा देना है। किसको? 3b। 3b क्या है? 3 6 -3, 3 6 -3, 0 -3 9, 0 -3 और 9। यही दोस्त आया है, हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये दो अवयवों का अंतर आ गया। अंतर यानी कहे तो घटाव। तो घटाव का शर्त क्या होता है दोस्त? ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा अच्छे से। दो अवयवों का अंतर चाहे योग, यानी चाहे जोड़ना हो या घटाना हो दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा कि दो अवयवों का योग एवं अंतर तभी संभव है जब उनकी कोटियां आपस में बराबर। ये बात है, कहें कोटि तो यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या। जितने पंक्ति और जितने स्तंभ पहले अवयव में है, उतना ही पंक्ति और उतना ही स्तंभ दूसरे अवयव में अगर दोस्त है, तो दोनों अवयव को जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्लियर है? अब दोस्त जब हमारा कंडीशन फॉलो होता है, तो सर कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे? तो दोस्त जोड़ने और घटाने का रूल यही है कि यदि हमारे पास कोटि बराबर है, तो संगत अवयवों को जोड़ या घटा दिया जाता है। संगत अवयव कहे तो सात का, यानी जहां का अवयव में अवयव यहाँ का हो, यानी जिस इस अवयव में जहां का अवयव हो वही का अवयव दूसरे अवयव में हो, यानी संगत अवयव आपस में जोड़ दिया जाएगा चाहे घटा दिया जाएगा। जैसा चिन्ह हमको कहेगा वैसा हम काम करेंगे। यानी संगत यानी साथ साथ का, जहां का ये वहां का वो। तो चलिए, हमसे कह रहा है दोस्त 4, यहाँ पहला अवयव है पहले पंक्ति का, इसमें पहला अवयव का पहला पंक्ति का पहला पंक्ति का पहला अवयव। तो 4 से हम 3 को घटाएंगे दोस्त, तो बताइए अवयव में क्या बचेगा सर? 1। दूसरी बात आएगा सर यहाँ 6 दूसरे नंबर पर, यहाँ भी 6, तो 6 अगर 6 से घटेगा तो 0। बिल्कुल। अब दोस्त यहाँ ध्यान, 2 से घटेगा -2, तो आप बताइए माइनस ये घटा रहा है जबकि ये खुद माइनस में है, तो माइनस में माइनस टकराएगा तो सर प्लस हो जाएगा, यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ क्या करेंगे सर? 0, 0 से 0 घटाएंगे तो 0। यहाँ दोस्त ध्यान दीजिएगा -2। अब इस -2 से घटाएंगे -3, ये -3 अगर माइनस में टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? यानी दोस्त ये हो जाएगा +3 और ये -2, तो -2 से अगर +3 करेंगे तो यहाँ से +1 आएगा। क्लियर है? क्योंकि जो न समझ में आए दोस्त इसको रफली काम कर दीजिएगा, -2 माइनस में -3, तो -2 और टकराएगा तो +3 में से 2 घट जाएगा, तो ये यही हमारा क्या है? रिजल्ट, जिसको आपने डायरेक्ट किया। ठीक है? अब अगला लास्ट अवयव क्या होगा दोस्त? 10। 10 में से घटाना है कितना? 9, और 9 घटेगा तो दोस्त क्या बचेगा? 1। अब यही दोस्त हमारा क्या आया? 2a - 3b का मान आया। यानी दो अवयव हमको दिया था, दोनों अवयव a और b में 2a - 3b का कंडीशन के साथ मान निकालना था, अर्थात अवयव a में 2 का गुणा किया और अवयव b में 3 का गुणा किया। जो रिजल्ट दोनों के आए दोस्त, हमने उसको घटाया। ऐसे प्रश्न दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है? तो आप इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। कम समय में ज्यादा कंटेंट, वही प्रश्न इसमें होंगे जो एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त? तो क्लास कैसा रहा, आप अपने कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर साझा करेंगे। चैनल पे कर यदि कोई भाई बहन नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, जिससे कि इस सीरीज का बेनिफिट सभी भाई बहनों को समान रूप से मिल सके। ठीक है? हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।